Hi guys, welcome back. So today we are going to be discussing about the Q4 result update of three companies. Bharat Wire Ropes, वो पहला company होगा, दूसरा होगा Havells and तीसरा होगा which is the third company that I'm doing. Moltec Technologies, yeah. So three companies will be doing today. So पहला वाला जो है इस भारत वायर रोप्स, ठीक है. So अगर आप देखते हो ना, like right off the bat में एक वर्ड में अगर रिजल्ट का बारे में बोल दूँ तो रिजल्ट हैज़ बिन डिसअपॉइंटिंग. आई विल नॉट डिनाई दैट, ओके. क्योंकि अगर आप भारत वायर रोप्स देखते हो इतने दिन, एटलीस्ट आई वुड से द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स अगर आप देखते हो, लाइक उषा मार्टिन से तो ये बहुत अच्छा ही कर रहा था. क्योंकि उषा मार्टिन पे वहाँ पे तीनों क्वार्टर में भी आप देख सकते हो, एटलीस्ट 2 क्वार्टर, लाइक उषा मार्टिन का पहले क्वार्टर Q1 में ग्रोथ अराउंड 6-7% आई थिंक, एंड देन Q2 और Q3 में थोड़ा रेवेन्यू का डिग्रोथ हुआ था, ठीक है, और वॉल्यूम ग्रोथ भी उतना नहीं था. वेरएज भारत वायर ऑन द अदर हैंड हैड अ गुड, आई वुड से गुड ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ भी था, राइट. एंड दे वर टारगेटिंग, उनका गाइडेंस भी अगर आप देखते हो लास्ट क्वार्टर में Q3 में उन्होंने बोला था दैट वी आर टारगेटिंग अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 10-15%, ठीक है. लाइक इस रिजल्ट एंड दे ओनली प्रॉब्लम विद भारत वायर और रोप का था कि लाइक सिंस दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, दे ओनली हैड द कैपेसिटी टू cater to an order book of 150 to 200 crore. That is a maximum they could do, right? So ultimately, like how much revenue you could expect from this company every quarter. So I would say everybody had this expectation of at least 15% का growth, at least that is what they could do, ठीक है. But the result has been quite a shocker, क्योंकि अगर आप टॉप लाइन का देखते हो ना, revenue has been down by whopping 9%. अगर आप उषा मार्टिन का देखते हो, उषा मार्टिन has been down hardly by 3%, whereas भारत वायर has been down by 9.2%. अगर आप पैट देखते हो ना, पैट बढ़ा है 37% से ईयर ऑन ईयर का बेसिस में, ठीक है. नाउ द रीजन फॉर पैट बीइंग अप इज, तो पहला तो इस पूरा साल में हमने देखा कि लाइक रॉ मटेरियल का प्राइस जो है लाइक कम होता रहा, राइट. बिकॉज ऑफ दिस पीपल एंड दिस पीपल वेर ऑल्सो सेलिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. बोथ ऑफ द कंपनीज आर गेटिंग इनटू दैट मोर एंड मोर, राइट. इन वैल्यू रेंज ओनली दे वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम. सो इसके वजह से उनका लाइक जो मार्जिन जो था वो बढ़ गया. अगर भारत वायर के स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, लाइक दे हैड अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव सच एज उनका सोलर, दे हैड इंस्टॉल्ड द सोलर पावर एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ दैट दे सेव्ड आई वुड से 25% इन एनर्जी प्राइजेस. एंड उनका जो ट्रांजैक्शंस है, लाइक अर्लियर दिस कंपनी वाज डेट ridden and everything, right. And then they had this debt plan and everything, they cleared it properly, like they have a process right now. As a result क्या हुआ, उनका वर्किंग कैपिटल जो है, कैश फ्लोज जो है, इम्प्रूव होता रहा. Earlier they had to take, like let's say they would give discount to the companies if they gave the advance, like उन्होंने let's say for example 100 crore का order है, ठीक है, and if this company X company is giving this let's say some money in advance, they would give a lot of discounts. So now what has happened, they no longer take an advance from this company, and as a result because of that they don't have to give the discount again. इसके वजह से भी value growth हो गया. So lot of these reasons were there several reasons. इसके वजह से आप देखते हो margins बढ़ चुका है. अभी भी अगर आप देखते हो margins is in the range of 20-30%, ठीक है. एंड इफ यू लुक, अभी भी पैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज आप देख सकते हो 37% ऑन ईयर बेसिस जो ग्रो हुआ है, जब रेवेन्यू डी ग्रोथ हुआ है, इज बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज दे सेलिंग अ लॉट मोर ऑफ वॉल्यूम्स, राइट. एंड लाइक आई टोल्ड इन यस्टरडेज वीडियोस आल्सो आई डिस्कस्ड, जो कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे लाइक पैट होता है पर टॉप लाइन का ग्रोथ ही नहीं होता है, दोज कंपनीज फॉल अंडर दैट केस टू कैटेगरी, लाइक अल्टीमेटली इट इज नॉट लुक्रेटिव फॉर अ शेयर होल्डर, ठीक है. अगर आप बात करते हो इवन ऑन ईयर ऑन क्यू बेसिस में भी उतना कुछ खास नहीं किया. क्योंकि अगर आप देखते हो इन सारे कंपनीज का ना, लाइक जो भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज का है, उनका H2 बहुत बढ़िया होता है कंपेयर टू H1, बट शॉकिंगली इन सबका H2 इज नॉट एज ग्रेट इवन एज H1, ठीक है. सो दैट इज देयर, ठीक है. अगर आप देखते हो दी अदर थिंग व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस कंपनीज, पहले तो रेवेन्यू का डे ग्रोथ हुआ है एंड देयर इज नो क्लैरिटी एज टू वाई, लाइक इज इट बिकॉज ऑफ दिस रेड सी क्राइसिस, बिकॉज अगर रेड सी क्राइसिस के होता तो लाइक वाई इज द मार्जिन ऑल्सो, लाइक मार्जिन इज स्टिल स्टेबल एट दैट सेम प्लेस व्हाट इट वाज लास्ट क्वार्टर, राइट. वन थिंग इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, द कंपनी हैज कन्वीनियंटली हिडन द वॉल्यूम डेटा. लाइक अभी तक अगर आप देखते हो लाइक रिजल्ट के साथ इमीडिएट एक पीपीटी आता था और पीपीटी पे वॉल्यूम डेटा होता था, राइट. एंड व्हाट आई फियर इज के लाइक दे हैव डन लाइक बैड रिजल्ट्स, प्रॉब्ली वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं हुआ है, इसलिए दे हैव नॉट गिवन आउट द डेटा, ठीक है. और एक चीज़ है कि लाइक अगर आप देखते हो भारत वायर और रोप्स में अभी लाइक इस समय पे अगर आप देखते हो, वन इट इज़ लाइक ग्रोथ नहीं है, एंड ऑन टॉप ऑफ बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे ना दे हैड गाइडेड फॉर 10-15%, सो दैट इज़ वाई दैट वॉल्यूम ग्रोथ बिकम्स वेरी क्रिटिकल, लाइक द वॉल्यूम डेटा. अगर यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देता है देन इट इज़ क्लियरली अ साइन कि लाइक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है. ना वी डू नॉट नो द रीज़न कि लाइक इसका तो कॉल पे सुनना पड़ेगा, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न कि लाइक यहाँ पे कि लाइक इतना लाइक वाई दे हैव डन सच अ बैड सेट ऑफ
ऑफ रिजल्ट, ठीक है. सो दैट्स अबाउट भारत वायर एंड रोप. अगर आप आई मीन आइदर वेज, अगर आप अभी राइट नाउ इफ यू लुक एज ऑफ Q4, अगर आप भारत वायर और उषा मार्टिन को कंपेयर करते हो, उषा मार्टिन इज वे बेटर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू का डिग्रोथ अगर मैं बात करूँ, राइट. उषा मार्टिन का गिरा सिर्फ 3.9% से एंड भारत वायर का गिरा 9% से. वॉल्यूम ग्रोथ का अगर आप बात करते हो, वॉल्यूम ग्रोथ हैज लाइक ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ उषा मार्टिन इज आई वुड से फ्लैट और डाउन बाय 1%. भारत वायर ने वॉल्यूम ग्रोथ का डेटा ही नहीं दिया, तो वी डू नॉट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, राइट. सो अगला जो कंपनी है वो एक हैवल्स का है. हैवल्स लाइक आई टोल्ड यू, हैवल्स एक लार्ज कैप कंपनी है. ये आप बोल सकते हो ये वायर एंड केबल सेगमेंट में ये नेस्ले और HUL जैसा है, वेरस पॉलीकैब और एक कंपनी है ना KEI. दीज आर लाइक द बडिंग प्लेयर्स इन दिस स्पेस. अगर हैवल्स ने इफ यू लुक एट अर्लियर लाइक very earlier I would say when it started and everything, and you know Havells was very popular because earlier we didn't have this organized space in the entire cables and wire, right. Havells was the only one जिसका केबल एंड वायर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट था, राइट. इसलिए आप देख सकते हो, तो लाइक आई डोंट नो इफ यू आर देयर बट व्हेन यू वर यंग, लाइक एक एड आता था जहाँ पे बोलते थे लाइक वायर्स दैट डोंट कैच फायर या कुछ ऐसा था, राइट. लाइक एक माँ एक रसोई में कुछ बना रही है एंड चपाती को लाइक वो you put from gas to that chimney, what do you call that thing, वहाँ पे वो उसका वायर यूज़ करती है. बट anyways, right, this is the ad, so they were very popular back in the day. पर Havells का क्या हुआ, as they got bigger they started diversifying into many areas such as lighting हो गया, electrical consumables, switch gears, everything, and none of these things really worked for them. And the biggest mistake I would say was acquiring Lloyd, क्योंकि जब से उन्होंने वो Lloyd को खरीदा है ना, तब से वो एक लॉस मेकिंग ही है. like they have never been able to recover those losses and everything. So Lloyd has not been very accretive for them in a way, right. It has been really dragging them down, ठीक है. अगर आप उनका कोई भी लाइक इसलिए आप देख सकते हो जब भी लास्ट ईयर में ये केबल्स एंड वायर्स में इतना सारा अर्निंग्स मोमेंटम था, लाइक ऑल्दो हैवल्स वाज वन ऑफ द लीडिंग लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द स्पेस, इट वाज नॉट एबल टू कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ पॉलीकैब वहाँ पे कर रहा था लाइक मार के छक्का मार के लाइक 40% 25% ऐसा ग्रोथ डाल रहा था. वैसे यहाँ पे हैवल्स जो है वो हार्डली 15-20 से ग्रो करता था. आई वुड से हार्डली 15 इज एन ओवर स्टेटमेंट आई वुड से, ठीक है. अभी भी अगर देखते हो ना हैवल्स को उतना कुछ खास नहीं है, बट आई वुड से इट इज एटलीस्ट बेटर देन द स्टार्ट ऑफ द ईयर. कि लाइक अगर आप देखते हो H1 में, आई अंडरस्टैंड अगेन हियर ऑल्सो H2 इज बेटर देन H1 में आप देखते हो कि लाइक सिंगल डिजिट ग्रोथ होता था, पर H2 में इज अराउंड 12% का ग्रोथ, ठीक है. एंड पैट का अगर आप देखते हो ना लाइक नॉट H2 सॉरी FY23 वर्सेस FY24 अगर आप देखते हो एंड ईयर ऑन ईयर अगर देखते हो, मतलब Q4 वर्सेस Q4 लास्ट Q4 से इस Q4 तक, यू विल सी दैट द ग्रोथ हैज बीन 12% इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, और बॉटम लाइन में जो है इट इज अराउंड 24%, ठीक है. नाउ एक और चीज़ है, उनका 3 डिवीजन है. एक होते हैं वो फैंस और दी अदर थिंग फैंस, ये कुछ फैंस में वो प्रॉब्लम हुआ है कि लाइक दैट कंप्लायंस हैज़ बीन चेंज, राइट. लाइक यू हैव टू गो फ्रॉम BS आई थिंक 3 to 4. सो इसके वजह से लॉट ऑफ इन्वेंटरी वॉज लेफ्ट, राइट. सो दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स ओवर देयर, बट नाउ इट इज़ गेटिंग बेटर. लाइट्स में क्या हुआ था लास्ट क्वार्टर, उनका एक लाइट का एक केपेक्स या प्लांट कुछ था विच कॉट फायर, एंड उसके बाद अगर आप देखते हो लाइट्स में एक बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि लाइक चाइना का लाइट्स इतना चीप में मिलता है. वन थिंग इज दैट कि लाइक यहाँ पे आपको कोई भी मार्जिन से नहीं बचता है, बिकॉज यू हैव टू कीप सेलिंग इट एट अ वेरी लो प्राइस, राइट, ओवर हियर. सो यू माइट हैव अ ग्रेट वॉल्यूम ग्रोथ ओवर हियर, बट अल्टीमेटली क्या होता है आपका प्राइस का डिफ्लेशन होता है, आपका वैल्यू ग्रोथ ही नहीं है, आपका मार्जिन ही नहीं बढ़ता है. सो इट इज़ अ वेरी लल बिजनेस. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनका इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल. सो इफ आई टेक ऑल द 3 डिवीजन, उनका वायर एंड केबल का जो है वो बढ़ा है 14% से, ठीक है. क्योंकि अभी आप देखते हो कि लाइक डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड एवरीथिंग. जो लॉयड जो क्या बोलते हो उसका लाइट्स एंड स्विचेस है वो ग्रो हुआ है 5%, और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल्स जो है राइट दैट हैज ग्रोन बाय अराउंड 21%. वन ऑफ द रीजन इज लाइक अभी समर सीजन स्टार्ट हुआ है, मार्च में तो समर स्टार्ट होता है, सो AC का बिकना ज़्यादा स्टार्ट होता है. बिकॉज ऑफ दैट लाइक ये इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल्स में 21% का ग्रोथ हुआ है. बट हैविंग सेड दैट यहाँ पर भी बहुत कॉम्पिटिशन है. उनका नीश जो था वायर एंड केबल्स, राइट, वहाँ पे उनका लाइक उतना सारा ग्रोथ नहीं हुआ. लाइक आई टोल्ड यू लाइक दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू ऑल दिस XYZ segments, right. As a result, because they started getting into this XYZ segment and they lost the focus on this cables and wire, right, and a lot of their time, energy and money started going into the other segments, and all of these segments have been bombarded with one or the other problems. Lighting में like I told you price deflation है पर volume growth है, margins नहीं बचता. Fans का segment पे वही like compliant change हुआ है, inventory का पूरा problem आ गया है, और जो electrical consumables में also the same thing, right. इतना सारा competition, इतना सारा discount आपको देना पड़ता है. So overall because of this you will see इतना बड़ा company. और see another thing I would like to highlight is अगर आप जो भी company देखते हो, like if you need you need to have, get a small
company, first of all, if you have to find a multi-bagger, one of the reason is, right, आपको एक small company जो होता है उसका base कम होता है, उसके वजह से उनका growth जो होता है, like it the percentage change when you talk about it, it is quite higher. So आपको तगड़ा top line growth मिलता है. Top line, along with top line growth, you need to have an operating leverage. If you have a high growth plus high ROE engine, it is a great thing. But वरना क्या होता है, you have to chase an engine where the ROE keeps improving on a year-on-year basis, right? ROE becomes better, right? वो होना चाहिए. And of course, volume growth, value growth, ये सब होना चाहिए, right? And if you find a company जिसमें पांचों होगा, right? Growth, top line growth, operating leverage, improving ROE, volume और value growth हम बोलते हैं, you hit a jackpot. And of course, you have to have a PE rating possible. You know, you need to have both price का expansion as well as EPS का expansion. अगर आप Havells का देखते हो, इन पांचों का पांचों पैरामीटर की आपको कुछ नहीं है, राइट? पहला टॉप लाइन ग्रोथ का नहीं है क्योंकि हार्डली 12% है, क्योंकि इतना बड़ा बेस है कि लाइक दे कांट ग्रो बियॉन्ड दैट. ऑपरेटिंग लेवरेज आप देखते हो है, बट अगेन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज व्हेन योर टॉप लाइन ग्रोथ इज नॉट देयर. आरओई भी इतना बड़ा बेस में क्या हो रहा है कि लाइक आपका वॉल्यूम ग्रोथ है पर एसेट टर्नओवर उतना वॉल्यूम ग्रोथ है पर मार्जिन्स नहीं है, राइट? एज अ रिजल्ट आरओई इज ऑल्सो नॉट इम्प्रूविंग वास्टली लाइक दैट. देन यू हैव द लास्ट थिंग इज योर लाइक आई टेल यू इज अ लो वैल्यूएशन. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक ईपीएस का लाइक 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी देखते हो ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पी रेटिंग. इट इज स्टिल एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वुड एनीवन पे लाइक 80 नॉट ऑफ 80 पी फॉर अ ग्रोथ इंजन ऑफ हार्डली 12%. ठीक है. द लास्ट वन इज द मोल्टेक टेक्नोलॉजीज. अगर आप मोल्टेक टेक्नोलॉजीज का बात करते हो, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द 3 this has been the worst result, I would tell you. Like I would say Havells at least has a better chance of surviving the market than Moltec Technologies, because see I always tell you this, जो भी कंपनी जो गाइडेंस बढ़ाता है, राइट, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एन इन्वेस्टर. और जो भी कंपनी जो गाइडेंस कम करता है, इट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर. सिमिलरली एनी कंपनी दैट अंडर प्रोमिसेस एंड ओवर डिलीवर्स, ग्रेट. लाइक इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बड़ा न्यूज़ है. पर जो कंपनी आके बोलता है कि लाइक हम लोग 50% से ग्रो करता है एंड ग्रो करते हैं 3% से, अगेन इट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ता है ना. सो हियर इज द थिंग, अगर आप मोल्टेक का बात करते हो, इन दिस एंटायर ईयर ना द कंपनी हैज़ बिन गाइडिंग फॉर दे बिन गाइडिंग फॉर अ ह्यूज ग्रोथ, बट ऑलवेज कम्स एंड अंडर डिलीवर्स द ग्रोथ, और वरना एक रिवोक करते हैं हर क्वार्टर गाइडेंस को. ठीक है. क्योंकि अगर आप Q1 में देखते हो अच्छा किया था, Q2 में उन्होंने बोला था कि लाइक हम लोग 25 to 30% का ग्रोथ ला रहे हैं. उनका 2 डिवीजन है. ठीक है. एक है सिविल का डिवीजन और एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिवीजन. सिविल इंजीनियरिंग का डिवीजन कॉन्ट्रीब्यूट 75% ऑफ द रेवेन्यू. ठीक है. और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिवीजन जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 25% टू द रेवेन्यू. ठीक है. और उन्होंने बोला कि लाइक सिविल इंजीनियरिंग जो है वो हम ग्रो करेंगे 25 to 30% और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 30% से मिनिमम ग्रो करेगा. दिस इज व्हाट दे टोल्ड इन H2, राइट? लाइक मतलब Q2 का एंड में कॉल में बोला था. फिर आता है Q3 में तो अंडर डिलीवर करता है. ग्रोथ ही लाइक हार्डली कुछ ग्रोथ था. आई थिंक अराउंड 15 to 16% का ग्रोथ था. ठीक है. और फिर आके गाइडेंस रिवाइज करता है कि लाइक हम लोग 10 से 13% से ग्रो करेंगे और उतना कुछ खास नहीं होगा. सिविल का भी लाइक 10 से 15% किया था ग्रोथ. एंड उसी कॉल में आई स्टिल रिमेंबर Q3 का ही कॉल में that changed the guidance twice. Like the management didn't even remember what they told in the starting of the call or end of the call कुछ और ही बोल रहा है. So this is really not a great sign. अभी भी if you see उन्होंने बोला कि like हम 13% से ग्रो करेंगे and the growth has been like, अगर आप देखते हो कि like FY23 versus FY24 अगर आप revenue growth देखते हो, it has hardly been 9.5%. okay, and bottom line तो flat है. and अगर आप देखते हो in terms of year on year भी उतना कुछ खास नहीं है. Similarly year on year Q4 over Q4 अगर आप देखते हो revenue degrowth हुआ है, but I think it's hardly like it's down by 0.75, right? And again PAT अगर देखते हो, it has been down by a whopping 50%. so it is not looking good for the company either ways. And one more thing is ये हमेशा आके बोलता था कि लाइक अरे इधर नेक्स्ट क्वार्टर बेटर होगा क्योंकि बिलिंग स्टार्ट होगा. बिकॉज ये लोग तो इनका सारा क्लाइंट जो है यूएस और यूरोप में है, राइट? एंड यूएस और यूरोप में आपको मालूम है कि लाइक दिसंबर का पूरा ब्लैकआउट पीरियड होता है बिकॉज क्रिसमस में उनका लाइक पूरा 10-15 दिन का हॉलीडे होता है, राइट? सो दे विल लाइक जनवरी से इन्वॉइसिंग इंप्रूव होगा एंड अप्रैल से तो और भी बड़ा होगा इन्वॉइसिंग. इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. बट सिंस द टाइम आप अगर देखते हो Q2 का एंड से अगर आप देखते हो Q3 हुआ, Q4 हुआ, फ्रॉम दैट टाइम यू आर सेइंग ये इन्वॉइसिंग का आई डोंट नो हाउ दिस पीपल आर डूइंग इन्वॉइसिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. मतलब वन और द आफ्टर द अदर प्रॉब्लम्स इज हैपनिंग हियर ऑल्सो कि लाइक उनका ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ता भी नहीं है. इरेगुलरिटीज इन ऑर्डर बुक आ रहा है एंड वही कि लाइक आता है हर कॉल में शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस करता है, एक बड़ा सा प्रॉमिस करता है, बट डिलीवरी में जाता है लाइक रिजल्ट डिलीवर करने में लाइक एब्सोल्युटली नॉट अ ग्रेट सेट ऑफ लाइक नंबर्स उतना बढ़िया नहीं होता है, राइट? सो आई वुड से दिस इज वन सच कंपनी. अगर आप मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हो और मोल्टेक
पैकेजिंग, दोनों का प्रोमोटर एक ही है, ठीक है। वहाँ पर भी मोल्टेक पैकेजिंग में भी वही सीन है, मतलब आता है कि लाइक वो मैनेजमेंट आता है और बोलता है कि लाइक यू नो लाइक हम लोग इतना इतना परसेंट से ग्रो करते हैं, बट दे कम एंड दे अंडर डिलीवर ऑलवेज. सो दैट इज वन थिंग. अगेन द सेम सिचुएशन एज भारत वायर एंड रोप हियर ऑल्सो कि लाइक अर्लियर यू नो आफ्टर इमीडिएटली रिजल्ट के साथ एक प्रेस रिलीज का एक डॉक्यूमेंट आता था, वरना एक पीपीटी आता था विच इन विच दे यूज्ड टू टेल क्लियरली कि लाइक मैकेनिकल इंजीनियर में इतना इतना ग्रोथ हुआ और सिविल इंजीनियरिंग में इतना इतना ग्रोथ हुआ और दिस इज आर ऑर्डर बुक सो एंड सो. बट राइट नाउ अगेन सेम सिचुएशन कि लाइक सिर्फ एक रिजल्ट का डॉक्यूमेंट दिया है एंड देर इज नो प्रेस रिलीज एंड देर इज नो पीपीटी. एंड I really do not like companies like this at the end of the day, you know, because see I understand at the end of the day, I understand कि like एक business जो है एक straight line में नहीं होता, like there is going to be like ऊपर चढ़ाव, but that doesn't mean you know like you conceal your information. I also understand investors are also not easy to deal with, right? They give you a lot of flack, but what can you do? Like a lot of investors' money are also stuck, right? And this is hard-earned money of people. So that is why I always tell, if you are an investor in the market, at the end of the day, you have to think like a businessman. You can't think like an investor, ठीक है. You can't look at a CFO का फॉर्मूला एंड बी लाइक अरे इसका तो अगर ये करंट रेशियो तो 2 से कम आ रहा है तो ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है. नो, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइक यहाँ पे करंट या क्विक रेशियो क्यों 2 से नीचे है. एंड इफ देयर इज नो वन साइज फॉर्मूला दैट फिट्स ऑल, राइट? अगर आप फाइनेंस में अगर आप देखते हो ना, देयर इज अ लॉट ऑफ बट्स एंड इफ्स एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच बिजनेस टू अनदर. एक नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल ही अलग होता है. बट एट द सेम टाइम लाइक आई टेल यू, आपको यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन बट एक्ट लाइक एन इन्वेस्टर, ठीक है. आप बिकॉज इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस कि लाइक क्या हो रहा है आपको पैसा बनाने के लिए. बट इफ यू गेट इमोशनल एंड स्टार्ट डिफेंडिंग द बिजनेस, बिकॉज इफ यू आर अ बिजनेस मैन यू हैव नो ऑप्शन बट टू लाइक स्टिक विद दैट बिजनेस थ्रू थिक एंड थिन, राइट? बट एज एन इन्वेस्टर यू डोंट हैव टू डू दैट. यू कैन ऑलवेज रन फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा बाप का बिजनेस तो नहीं है ना अल्टीमेटली. सो यू हैव टू डू दैट. सो इनके बिकॉज एज एन इन्वेस्टर योर primary rule is to protect your money, and the only way you can protect your money is, you know, when things go bad you have to, because you have no obligation towards a business. This is the reason, you know, why you have to think like a businessman. You know, you have to be as critical as that, but and not be like, you know, like a bookish worm if you are an investor, I would say. But act like an investor, because as a businessman you would be emotionally attached to the business, and I think that would be a downfall for any investor ultimately, like having emotional attachment to any business. Because once you're emotionally attached, then you will not have the heart to let go of the business when things go wrong, and then if things go wrong, if you don't let go, your capital can erode, right? So this is the thing. अगर आप देखते हो तीनों का तीनों रिजल्ट, आई वुड से लाइक उतना कुछ खास नहीं था. रेवेन्यू डिग्रोथ इन द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, भारत वायर एंड मोल्टेक. और सेकंड में ठीक है, हैवल्स का रिजल्ट ओकेश, आई वुड टेल. एटलीस्ट इतना बड़ा बेस में 12% तो कर रहा है, बट हैविंग सेड दैट नॉट एन एक्रेटिव. लाइक यहाँ पे अगर आप नया इन्वेस्टर हो और आप छोटे पैसे ला के आ रहे हो, तो लाइक आपका ये लाइक डिविडेंड इंजन हो सकता है, ये ग्रोथ इंजन का बिजनेस नहीं है. सो दैट्स दैट अबाउट टुडेज वीडियो. I'll catch up with you again tomorrow. I have to track. I'll tell you what. Gravita India Mart है, और Filatex बोल के एक और कंपनी, Filatex और Spintex, आई थिंक सम Spintex कंपनी है. ये चारों कंपनी मैंने आज तक एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पढ़ा है, ऊपर से देखा है. लाइक आई एम नॉट एक्टिवली मैंने कभी इसको ट्रैक नहीं किया है. लाइक इंडिया मार्ट और ये फिनटेक्स जो कंपनी है मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है. ग्रेविटा के बारे में देखा है, बट हैव लाइक आई टोल्ड कि लाइक मैंने एक्टिवली उसको लाइक हर क्वार्टर जैसा ये सब कंपनीज है जो मैंने आपको अभी बोला, हर क्वार्टर में इसका कॉन कॉल पढ़ती हूँ, कैसा भी रिजल्ट हो, टट्टी हो या अच्छा हो, हर टाइम मैं कॉन कॉल पढ़ती हूँ इसका. इनका सब मैंने उतना लाइक शायद 1 या 2 क्वार्टर पढ़ा होगा कॉन कॉल. सो दैट इज़ वन थिंग आई हैव टू एड इट टू माई ट्रैकिंग लिस्ट, एंड उसको लाइक पढ़ के आई थिंक आई वुड मेक अ वीडियो, ठीक है. सो दैट्स दैट फॉर टुडेज वीडियो. सी यू टुमारो अगेन. बाय.